पाकिस्तान का हर न्यूज आउटलेट चिल्ला चिल्ला के लिखता है भारत हमारा असली दुश्मन है। फिर जो आप दुश्मनी किस तरीके से निभाते हैं? आपकी किताबों में आप क्या पढ़ा रहे हैं? आईएसआई क्या पाकिस्तान को क्या भारत के ऊपर पाकिस्तान ने 4 रेगुलर और कितने इरेगुलर वॉर नहीं किए हैं? मुझे ये समझ नहीं आता कि पाकिस्तान इज व्हाई इट इज अवर्स टू द ट्रूथ। कौन सी इसमें प्रोपोगेंडा है? क्या पाकिस्तान से फेक नोट के करेंसीज नहीं बनते हैं भारतवर्ष में? क्या पाकिस्तान में एंटी भारत ये दाऊद इब्राहिम स्वीडन में रहता है? ये IC-814 को जो आपने एबडक्ट करवाया था और उससे किसके आपने इसरो के साइंटिस्ट को बुलवाया था अपने आप पे, मसूद अजहर बुलाया था। कहाँ रहता है मसूद अजहर? क्या किया मसूद अजहर ने उसके बाद से जैश ए मोहम्मद बना करके? मुझे तो समझ ही नहीं आता यार कि जो आप करते हो उसको ओन तो करो। अभी फकर भाई उस दिन बोले थे जी आप ताजमहल को तोड़ दे हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? जब बुद्धा की मूर्तियां तोड़े थे अफगान वाले, आपके पेट में दर्द नहीं हुआ होगा? वहां तो नहीं बोला भैया छोड़ दो किसी और का है। आप करो, वो तोड़े तो बहुत अच्छा है जी। दूसरा वाला कहे कि ये हमारा तोड़ के बना है तो जी बहुत नुकसान है। एक बताइए जो हमने जो है किसी की तोड़ी हो जो हमारा ना रहा हो। डॉक्टर साहब मैं बता देता हूं, बामियान की आप बात करें, मैं कभी भी ना, आज से तकरीबन 5 साल पुरानी बात है, तखबई एक बहुत हिस्टोरिकल जगह है, मर्दान का एक तहसील है वो, ठीक है। वहां पर एक स्टेचू निकला, तकरीबन उसकी जो वो था लंबाई कोई 5-6 फीट से ऊपर का था, ठीक है। हमारे वहां के लोकल रिपोर्टर थे और मैं उस वक्त न्यूज एंकर के तौर पे मैं न्यूज पढ़ रहा था। वो खबर मुझे आई, मैंने टक करके उसको कॉल मिलाई। उन लोगों ने उसको तोड़ दिया था। उनके घर में वो कोई फाउंडेशन के लिए वो जगह डिगिंग कर रहे थे और उसमें वो निकल आया था। बहुत मतलब जिसे कहते हैं बुद्धिस्ट मोनास्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं उसको, दुनिया भर में मशहूर है, यूएन का वो एक मतलब हेरिटेज साइट के तौर पे वो मौजूद है। मैंने उसको कॉल की, फिर उसके बाद मैंने डीपीओ मर्दान से बात की, ठीक है। मैं कहा किस तरीके से ये कर, कहते भाई हमें अभी घर के अंदर एक चीज निकल आई, अब हमें तो घर की नहीं हो, तो इत्तेफाकन उन लोगों ने वीडियो बनाई थी तो उसमें उनको अरेस्ट किया गया। इसलिए नहीं कि वो बुदास का था तो मुझे कोई उसकी मुझे अच्छा लगा कि यार अच्छा वो इन्होंने ये तोड़ दिया कि ये बुत तोड़ दिया। नो, नो एंड नेवर। पेशावर म्यूजियम में आप जाए, मेरी उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है बुद्धिस्ट मोनास्टिक कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तखबई के ऊपर। उसके अंदर बड़े बड़े स्टेचूज पड़े हुए हैं। आप अगर तखबई जाएंगे तो वहां पे भी बड़े बड़े स्टेचूज पड़े हुए हैं। और ये गंदारा का बड़ा मशहूर इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा में स्पेशली मर्दान और चारसद्दा आते हैं। तो ये बात ना करें, अगर उन तालिबान ने किया था जिनके साथ आज आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, आपने कभी पूछा बामियान के हवाले से? नो, क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट को देखते हैं ना। हर कोई अपने अपने इंटरेस्ट को अनफॉर्चुनेटली देखता है। हम जिसे जो राइट है उसको राइट हम नहीं कहते, जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग हम नहीं कहते। अगर मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं ये सोचता हूं कि यार पाकिस्तानियों को जनरल आसिम मुनीर साहब को क्या पसंद आएगा, शहबाज शरीफ साहब को क्या पसंद आएगा, आसिफ अली जरदारी साहब को क्या पसंद आएगा? नो, मुझे ये बात करनी चाहिए कि जो राइट है, ठीक है, जो एक्चुअल है, जो फैक्ट पे बेस करती है, मुझे वो बात करनी चाहिए। बामियान को कौन वो कर रहा है? उसके बाद 2021 में अमेरिका ने उनको हुकूमत अपने हाथ में दे दी। सर क्यों दी? अमेरिका के साथ आपके भी ताल्लुकात हैं, नेटो पूरे के साथ आपके ताल्लुकात हैं। आपने कभी पूछा उनसे कि उन लोगों को क्यों हुकूमत दी? वही लोग हुकूमत कर रहे हैं ना अफगानिस्तान में जो 1996 से 2001 तक थे। तो सर ये वाली बात करना कि आप बामियान को अगर मेरे से या फिर हमारे उससे जोड़ रहे हैं तो नो, दिस इज रॉन्ग। देखिए आपने कहा कि हमने तालिबान की गवर्नमेंट के साथ रब्ता किया, हमारा इंटरेस्ट है। क्या इंटरेस्ट है हमारा भाई अफगानिस्तान के साथ? हमारा इंटरेस्ट ये है कि वहाँ के लोग भूखे ना मरें, उनको दवाइयाँ मिलें। हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, हम वहाँ पे वो नहीं बना रहे, टेररिस्ट कैंप नहीं बनवा रहे। हम वहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं लगवा रहे, न्यूक्लियर बम का साइट्स नहीं चला रहे। हमारा ये इंटरेस्ट है कि अफगान की जो माएँ बहनें हैं उनको इलाज मिले, हॉस्पिटल मिल जाए उनको, स्कूल मिल जाए उनके बच्चों को। ये हमने किया है। हमारी जो वहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे हार्ड एंड टैक्स मनी को हम वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। उसमें हम ओपीएम की खेती नहीं करवा रहे उनसे कि हम ओपीएम बेचवा करके और नार्कोटिक ड्रग्स करवा रहे। ये हमारा इंटरेस्ट है। हमारा सिर्फ इंटरेस्ट है कि अफगान के लोग सुखी रहें। हमारा ये जरूर इंटरेस्ट है कि अफगान जो है रेडिकल इस्लाम के हाथ में न चला जाए, मगर वो अफगानी लोग हैं। आपने कहा जी अमेरिका ने उन्हीं लोगों के साथ किया। अब अफगानी अगर वही चाहते तो हम क्या कर सकते हैं? गया जमाना कि हम आपको गोली मार के कहें कि भाई अपना रिलीजन चेंज करो, आज की डेट में वो मानसिकता नहीं रही है। तो अगर अफगानिस्तान के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी नहीं चाहिए तो सो बी इट भैया, हम उसमें क्या कर सकते हैं? अमेरिका आया था वो टेररिज्म का सफाया करने, उसने अपना ऑब्जेक्ट पूरा किया। उसके बाद क्या अमेरिका से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां रह के उनकी गवर्नमेंट चलाता? अपने टैक्स वो $2 ट्रिलियन के आसपास उन्होंने खर्चा किया, उसके बाद भी जो है उनको कुछ नहीं मिला। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो अफगानिस्तान में रह के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, तो जाना ही था उनको।
तो अफगानियों से पूछिए ना कि जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन मिला, 2-2 बार इलेक्शन हो गए, घनी को चुन लिया आपने, अब्दुल्ला को चुन लिया आपने, उसके बाद आपके जो स्पाई मास्टर थे वो सारे कह रहे थे कि भाई इस तरीके की लाइफ हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं खड़े हुए अफगानिस्तान के लोग उनके साथ? क्यों नहीं वहां के एनडीएफ जो है लड़ी? एनडीएफ को क्या अमेरिका ने मना किया था कि तुम तालिबान के साथ मत लड़ो? जब उनकी अपनी नेशनल फोर्स जो है वो तालिबान के साथ नहीं लड़ना चाहती क्योंकि वो मुसलमान है, तो भाई हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें? तो हमारा क्या इंटरेस्ट? आप ये चाह रहे कि वहां के लोगों को भूखे मरने दे, वहां पे जो है बीमारी फैलाने दे हम लोगों के साथ? 1 मिनट और सुनिए मुझे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो एक हमारी आप इंटरेस्ट की अगर बात करते हैं कि अफगानिस्तान में हमारा इंटरेस्ट है, क्या इंटरेस्ट है भाई? हम ये चाहते हैं अफगानिस्तान का नेचुरल रिसोर्स हम ले लें, हम उसको कॉलोनाइज करना चाहते हैं। अरे भाई, यूरोपियंस में इतनी तो सभ्यता है कि वो जहां जहां उन्होंने कॉलोनाई बनाई ना, जैसे हम गोवा में रहते हैं, गोवा में पुर्तगाल की कॉलोनी थी, यहाँ पे उन्होंने 1965 में छोड़ के गए। उसके बाद कहा हुआ है जो भी गोवंश है वो जब चाहे हमारे यहाँ आके हमारे सिटीजन बन जाए। मैंने तो आज तक नहीं सुना कोई अरबी या तुर्की या ये कंट्री कह रही है कि भैया जो भी कभी मुगलों के अंदर था वो आके हमारी सिटीजनशिप ले ले। मैंने तो नहीं सुना वो आपको तो बल्कि वो ऑनरेबल वीजा भी नहीं देता। हमें तो कम से कम 2-3 कंट्रियों में, कजाक और तुर्कमेनिस्तान, इस सब जगह पे, अरे किर्गिस्तान, इसमें हमें कम से कम ऑनरेबल वीजा है। तो बॉटम लाइन मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि ये कंपैरिजन ठीक नहीं है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। हमारा इंटरेस्ट ह्यूमैनिटी का इंटरेस्ट है। कोई जरूरी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट है कि जी वहां पे अफगानिस्तान में हमारा कब्जा हो जाए, हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो जाए, हमें जी एक डेप्थ मिल जाए ताकि हम अफगानिस्तान के लैंड से भी इंडिया के ऊपर अटैक कर सके। ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है वहां पे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, प्रोस्पेरिटी हो, डेमोक्रेसी हो, खुशियां हो। तो ये क्या बुरी अप्रोच है? हम अपने यहाँ डेमोक्रेसी चाहते हैं, हम अपने यहाँ फ्री सोसाइटी चाहते हैं, हम अपने यहाँ पे जो हमारी वैदिक सभ्यता है कि सभी सर्वधर्म संभाव का भावना चाहते हैं। तो ये हमारी इंटरेस्ट है। पर आप सारे इंटरेस्ट को एक कह दीजिए, जो अमेरिकन इंटरेस्ट है, पाकिस्तानी इंटरेस्ट है और जो इंडियन इंटरेस्ट है, सब एक ही तरीके का है। भाई सारे इंटरेस्ट एक तरीके के नहीं है। हम उनको कॉलोनाइज करना नहीं चाहते ना, उनके रिसोर्सेज के ऊपर उनका कब्जा चाहते हैं। अब ये आपने जो बात उठाई ना कि ये जी जो भी है, देखिए वेलिंगटन में हुआ था, उसके बाद जी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी मारा। तो भाई देखिए ऐसा है कि सारे क्राइम एक तरीके के नहीं होते। वेलिंगटन एक हुआ, उसके बाद से उसका बदला ले लिया गया था श्रीलंका में, अपने चर्च में जाकर के मुसलमानों ने अटैक कर दिया। कितने टेररिस्ट अटैक हुए हैं जो मुसलमान कर रहे हैं दुनिया में? आखिर क्यों कर रहे हैं ये तो जवाब मिले ना। चलिए सब टेररिज्म करा, वो ट्रंप को इसलिए मारा क्योंकि वो ट्रंप की जो राइजिंग नियो व्हाइट सुप्रीमेसी है उससे वो नफरत करते हैं। तो वो व्हाइट सुप्रीमेसी के अगेंस्ट में उन्होंने उसको उस वजह से मारा। ये जैसे इन्होंने कहा ट्रंप को क्यों मारा गया, वेलिंगटन वाले को क्यों मारा गया, उसके पास रिस्पांस है क्योंकि वो कह रहा था कि न्यूजीलैंड में तुम इन्वेडर हो, तुम न्यूजीलैंड को टेक ओवर करना चाहते हो, तुम न्यूजीलैंड में आकर के हमारे लीगल सिस्टम को हटा करके, हमारी सिविलाइजेशन को हटा के अपना लगाना चाहते हो। ये उसका जवाब था। उसकी एक किताब थी द ग्रेट शिफ्ट करके, मैंने पढ़ी थी, बड़ी घटिया किताब थी जिसमें एनालिसिस नाम की कुछ भी नहीं थी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि ये जो दिल्ली में अभी जिसने अपने आप को बम से फाड़ा, उसने क्यों बम से फाड़ा अपने आप को? जो डॉक्टर था जो बॉन्डी में मारा, उसने हनुका मनाते हुए लोगों को क्यों मारा? सारे एक है, आप मुझे बताइए उसने मारा क्यों उसको? इसका जवाब दीजिए आप मुझे जी। डॉक्टर साहब, वो जो दिल्ली में था वो आपके सिटीजन हैं, ठीक है? जिस तरह अफगानिस्तान हमें कहता है कि टीटीपी जब कुछ करता है तो आपके लोग हैं। आमिर खान मुत्तकी साहब यही कहता है ना, मुसलसल कहते हैं, यही कहते हैं ना कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग आपके ही लोग हैं, हमारा उनसे क्या लेना देना। मैं तो ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये नो, आई मीन टू से कि वो आपके सिटीजन, वो आपके सिटीजन है ना, वो आपके सिटीजन है। देखिए कोई लेना देना नहीं है, वो एक ग्रुप को क्यों मार रहा है? मैं यही कह रहा हूं ना, मस्जिद में अटैक कर सकता था नवीद अकरम, मस्जिद में नहीं किया इसने। वो जो था दिल्ली वाला, वो जाके मस्जिद में फट सकता था, वो मस्जिद में नहीं फटा। देखिए मेरी बात मार रहे हैं, ये मुझे जवाब दे दीजिए। मैं ये आप कहते हैं ना मस्जिद में, तो हमारे यहाँ तो 2 साल पहले मस्जिद में 101 लोग, पुलिस लाइन पेशावर का हमला, अभी गूगल में जाए तो आपको मिल जाएगा, मोर देन 100 लोग। जुम्मे का दिन था और उसी दिन वो वहां पे हमला किया गया, मार दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा, मैं देखिए, मैं डॉक्टर साहब आप पता है क्या, मैं आपको बता दूं, मैं मिक्सअप नहीं कर रहा चीजों को। मैं ये कहता हूं कि अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट होगा, जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है वो इंडिया का भी इंटरेस्ट होगा। या अगर बोंडी के सिडनी के बीच के ऊपर जो हमला हुआ है वो 9/11 था, या 9/11 के ऊपर जो हुआ था वो आपका 26/11 था, नो। मतलब सिर्फ ये है, सिंपल सा है कि दुनिया अगर इसके ऊपर काम कर रही है, ठीक है, मिल बैठ के बात करे। आपने कहा ना कि जी